नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर की टॉप 300 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। पार्ट फर्स्ट हमने दे दिया है। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और निश्चित इन क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। सो गाइज, इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सभी फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों को एक बार अच्छे से लिंक को शेयर कर दें और अच्छे से उनको जोड़ लें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लास में जुड़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और आपकी बेटर तैयारी यहाँ पे हो पाती है। तो ठीक है गाइज, कृषि एग्ज़ाम के आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्रीकल्चर का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बीएससी एजी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं क्लास को और पढ़ते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसको अपन लोग बोलते हैं CISH, क्या विद्यार्थी, CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भाई CSH कहाँ पे है? जो CSH है ये है कहाँ पे? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? आंसर होता है गोमती नदी किनारे, ठीक है। तो कह रहा इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम क्या था? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मैंगो रिसर्च, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, जो लखनऊ में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, प्रारंभ में यानी जब इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत में, तो इसका मुख्यालय कहाँ, मतलब इसका नाम क्या था? तो वो था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन इसका प्रारंभ में नाम था और अब इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि ये कहाँ पे भाई स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, बिल्कुल भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग जल्दी से उत्तर करेंगे। निम्नलिखित में से किस फल का आगमन भारत में ब्राजील से हुआ? भाई किस फल का जो आगमन है भारत में ब्राजील से हुआ, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस फल का जो आगमन है भारत में जो है वो कहाँ से हुआ? भाई ब्राजील से हुआ। बताओ, अनानास, लोकाट, बेर या फिर केला? बताइएगा, इन चार ऑप्शंस में राइट उत्तर क्या रहने वाला है? आप सभी लोग बताएंगे राइट उत्तर क्या होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो अनानास है, जो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अनानास, लोकाट, बेर और केला, इसमें जो अनानास है इसके अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, मतलब ओरिजिन प्लेस की, तो वो गाइस कहाँ पे? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। इसी कारण राइट उत्तर हो जाएगा अनानास। तो जो भारत में अनानास है इसका आगमन कहाँ से हुआ? ब्राज़ील से हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्यारे बच्चों क्या है प्रश्न? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी स्थित है ब्राज़ील में। कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये स्थित है ब्राज़ील में। और अनानास फल का जो भारत में आगमन हुआ वो कहाँ से हुआ? ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्कीपिंग एक प्रोसेस होती है जो किस क्रॉप में की जाती है? रबर में है, कॉफ़ी में है, कटहल में या फिर चाय में? बताइएगा। सभी फ्रेंड्स से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो प्यारे बच्चों, स्किपिंग की जाती है किस में की जाती है? चाय में। स्कम्बिंग जो है, स्किपिंग ये की जाती है किस में? चाय में। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस, फैमिली कैमेलिएसी या फिर थिएसी, क्योंकि थिया फ्लेविन्स के कारण जो है चाय में एरोमा आती है यानी खुशबू आती है। नेक्स्ट, ग्रेनुलेशन। जो ग्रेनुलेशन है एक विकार है जो किस क्रॉप से संबंधित है? केला, आम, नींबू, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा।
ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन एक कार्यकीय विकार है जो कि किस क्रॉप से संबंधित है भाई? नींबू से। राइट उत्तर हो जाएगा नींबू से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो सभी लोग वीडियो कर देंगे लाइक और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से देकर चलेंगे और हम लोग जल्दबाजी में क्लास में नहीं रहेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। निम्न में लोहे का अच्छा स्रोत है खजूर, करौंदा, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। डियर विद्यार्थी, लोहो का अच्छा स्रोत पूछ रहा है। अगर कह देता कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है तो सही होता करौंदा। अगर पूछ देता कि किस फल में लोहा तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती तो सही होता करौंदा। करौंदा में भी सूक्ष्म करौंदा और 39% के आसपास इसमें Fe की मात्रा पाई जाती है, यानी लोहा की। तो लोहे की सर्वोत्तम मात्रा किस फल में पाई जाती? आंसर है करौंदा। कितनी पाई जाती है? 39% सूक्ष्म करौंदे में। ठीक है, बाकी खजूर में भी इस लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो दोनों में पाई जाती है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगर पूरे सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, तो फिर करौंदा था, इसमें 39% पाई जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात को। आप सभी लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। नेक्स्ट, आम की बीज रहित किस्म है। प्यारे बच्चों, आम की जो है सीडलेस वैरायटी पूछी जा रही है आपसे। नीलम, दशहरी, अर्का अनमो या फिर सिंधु। सिंधु। तो राइट उत्तर हो जाएगा सिंधु, क्योंकि ये आम की जो है बीज रहित प्रजाति होती है। नेक्स्ट, पपीता है एक, जो पपीता का एक फल है भाई, ये किस कैटेगरी में आता है? पॉलीगैमस, मोनोगैमस, डाइगैमस या फिर मल्टीगैमस। तो प्यारे बच्चों, जो पपाया है यानी पपीता है, जो पपाया है यानी पपीता है, ये किस कैटेगरी में आता है? पॉलीगैमस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न है, वालनट किस प्रकार का फल है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वालनट जो है वो किस प्रकार का फल है? मोनोसियस, डायोसियस, पॉलीसियस या फिर उपरोक्त कोई नहीं। बताइएगा। वालनट, वालनट जो है किस प्रकार का फल होता है? प्यारे बच्चों, मोनोसियस। मोनोसियस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। केला के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी विद्यार्थी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप सभी अच्छे लड़के हो, पढ़ने वाले हो। बिल्कुल फ्रेंड, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग मेहनत करते रहिएगा और जो है आप क्लास को थोड़ा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा विद्यार्थी आ जाएं भाई, तो हमें भी अच्छा लगता है। इसलिए आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हो सके तो आप क्लास को शेयर कर दें प्लीज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दें। तो केला के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान की बात पूछी जा रही है यहाँ पे। बताइएगा डियर स्टूडेंट, केला के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? बताएं आप सभी लोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, केला के भंडारण के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट होता है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आया है। आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। निश्चित आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि किस फल की छटाई यानी प्रूनिंग। भाई काट छांट को क्या बोलते हैं? प्रूनिंग। किस फल की छटाई यानी प्रूनिंग सर्वाधिक मात्रा में की जाती है? तो प्यारे बच्चों, नींबू, लीची, कटहल या बेर। मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं अगर उनकी प्रूनिंग ना की जाए तो उनमें फलत अच्छी नहीं होती, अर्थात फल फूल अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि जो करंट सीजन ग्रोथ, मतलब जो काट छांट आपने की उससे नई जो शाखाएं वगैरह जो भी है निकलती हैं, तो उसी पे फल लगते हैं। तो ये एक जरूरी विशेषता किसमें है भाई? बेर में।
यहाँ पे बेर बिल्कुल सही जवाब है, यानी इस फल की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग की मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये होती बेर में, और बेर में प्रूनिंग करने का टाइम क्या है, तो मई। तो बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, मई में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नींबू एक अच्छा स्रोत है विद्यार्थियों। जो लेमन है यानी जो नींबू है, लाइम है, ये एक अच्छा स्रोत है। मतलब इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम, लोहा, राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन सी। बताइएगा बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। नींबू एक अच्छा स्रोत है, कैल्शियम, लोहा, राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन सी। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। सब विद्यार्थी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी विटामिन सी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नींबू है इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है, अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो किस फल में पाई जाती है, तो गाइज जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी है वो पाई जाती है किस में, बारबाडास चेरी में। किस में भाई, बारबाडास चेरी में। तो बारबाडास चेरी में विटामिन ए की मात्रा सबसे, माफ़ कीजिएगा, बारबाडास चेरी में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बारबाडास चेरी में। इसके बाद आंवला, और इसके बाद अमरूद, और इसके बाद नींबू वर्गीय फल में। ये घटता हुआ क्रम है। और विटामिन सी की कमी से बीमारी हो जाती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है गाइज, स्कर्वी। जो स्कर्वी रोग है यह विटामिन सी की कमी से होता है, और यह बीमारी सबसे पहले नाव चलाने वाले व्यक्तियों में देखी गई थी। इसी कारण इसी बीमारी को अपन लोग जो है नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों, नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे बेस्ट, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। डच वैज्ञानिक फ्रेस्ट बेंट, ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो डच वैज्ञानिक थे ये, फ्रीस्ट बेंट। इन्होंने इंडोल एसिटिक एसिड की तो खोज की थी। तो मैं जान गया यहाँ से कि प्रश्न अगर आता कि इंडोल एसिटिक एसिड की खोज किसने की थी, तो फ्रीस्ट बेंट ने की थी। कब की थी यही आपको बताना है। बताओ भाई कब की थी। सभी लोग उत्तर करें, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या रहने वाला है। तो 1934 यानी बी ऑप्शन से राइट है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आम एक अच्छा स्रोत है। प्यारे विद्यार्थियों, आम का जो फल है यह एक गुड सोर्स है, यानी अच्छा स्रोत है। बोले तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं किसकी अधिकता पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन। प्यारे स्टूडेंट, आम एक अच्छा स्रोत है किसका, विटामिन ए का है। क्योंकि जिस प्रकार विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है बारबाडास चेरी में, ठीक वैसे ही पक्के आम में जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे ही पक्के आम में जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है सर, 4800 आयु प्रति 100 ग्राम के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट जाने से पहले यह भी जान लो कि विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, नींबू में फल गिरने को रोकने के लिए व्यापारिक रूप से कौन सा वृद्धि नियामक प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अगर नींबू के फल गिर रहे हैं, क्या बच्चों, नींबू के अगर फल ज़्यादा गिरते हैं विद्यार्थियों, तो जो है किसका यूज करते हैं फल गिरने से रोकने के लिए, IBA, एंडाबल, टोपोडी, जेब्रालिक एसिड। बताइएगा। राइट उत्तर यहाँ पे जाएगा 2,4-D के साथ में। किसके साथ में जाएगा भाई, 2,4-D के साथ में। तो सही जवाब हो जाएगा 2,4-D। ये बी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, पपीता का पीला भाग है। बताओ पपीता का पीला भाग किसके कारण होता है।
वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो कैरिका पपाया, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम होगा, कैरिका से जैसा मिलता जुलता। तो कैरिका पपाया फैमिली होती है कैरिकेसी। टूयन की बात की जाए तो 18। फल के प्रकार की बात की जाए तो बेरी। और खाने वाले भाग की बात की जाए तो मध्य फलवित यानी बीजोकार्प। नेक्स्ट, आम की रत्ना किस्म किसके क्रॉस से बनी है? रत्ना, रत्ना मतलब क्या हुआ? रत्ना जैसे ये लिखा है तो हमारा जो शब्द है ये ना पे खत्म हुआ। अच्छा, तो रत्ना बराबर नीलम गुणे अल्फांसो, यही क्रॉस है। सी ऑप्शन तो राइट है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, अल्फांसो इंटू नीलम, रत्ना, रत्ना बराबर नीलम गुणे अल्फांसो। सिंधु, सिंधु होता है रत्ना गुणे अल्फांसो, रत्ना बराबर होता है नीलम गुणे अल्फांसो। सही तो है भाई, सही तो है। उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, हाँ सही बात है। नेक्स्ट, पपीता एक है, जो पपीता का एक फल है, ये किस कैटेगरी में आता है? ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या फिर ह्यूमिड फल है? ये बताओ राइट उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मतलब ये पॉलीगेमस प्लांट तो होता ही होता है, साथ ही ये ट्रॉपिकल फल भी है। नेक्स्ट, आम की एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं छोटी पत्ती यानी लिटिल लीफ होने का कारण। और जो लिटिल लीफ है मतलब लिटिल लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, पत्ती हो जाती है लिटिल यानी छोटी। मतलब किसी विशेष तत्व की कमी के कारण जो आम की जो पत्ती है यानी लीफ से वो छोटी हो जाती है। किस तत्व की कमी से? जिंक, लोहा, नाइट्रोजन या फिर क्लोराइड की विषाक्तता। डियर स्टूडेंट, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिंक की कमी। नेक्स्ट, फल के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करने के लिए इसकी सांद्रता रखते हैं। तो मैं जान चुका हूं कि फल एवं सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए जो परिरक्षक की रूप में यूज करते हैं, किसका करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। और खास तौर पर वो फल जो कलर वाले हैं, मतलब जिनका कलर प्रोडक्ट बनते हैं फलों से, उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षक के रूप में करते हैं। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि किसी अम्ल में किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित रखने की क्षमता होती है। बात करते हैं कि सोडियम बेंजोएट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक एसिड है जो ये पाया जाता है सोडियम बेंजोएट में। और फलों को संरक्षित करने के लिए इसकी सांद्रता क्या रखते हैं? तो सांद्रता रखते हैं 0.06 से 0.10%। बी विल बी राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अमरूद में प्राय फल लगते हैं। बताओ, अमरूद में प्राय फल लगते हैं 1 वर्ष पुरानी टहनियों पर, 2 वर्ष पुरानी टहनियों पर, कई वर्ष पुरानी टहनियों पर, या वर्तमान मौसम में हुई वृद्धि वाली टहनियों पर। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्तमान मौसम में हुई वृद्धि वाली टहनियों पर। नेक्स्ट, सेब में बिटर पिट बीमारी होती है जो कि किस तत्व की कमी से होती है? बताएं, सेब में बिटर पिट बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? जिंक, कैल्शियम, लोहा या फिर तांबा? प्यारे बच्चों, बिटर पिट की बात कर रहा है तो कैल्शियम यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम। सही उत्तर जाएगा बी के साथ यानी कैल्शियम। जबकि सेब में वाटर कोर बीमारी होती है बोरान तत्व की कमी से। फल से बने पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लेते हैं?
फल से बने पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लेते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो प्यारे बच्चों KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। फाइड को भूल जाओ आप, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। आंसर सही हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तरीय भारत में बेर के पौधे की छटाई का उपयुक्त टाइम क्या है? उत्तरीय भारत में फरवरी मार्च, मई जून, जुलाई से अगस्त या फिर सितंबर से अक्टूबर। प्यारे बच्चों बेर की काट छांट कब करते हैं? उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत में मई से जून में, अर्थात मई यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, किसके प्रयोग से आम में पुष्पों की संख्या कम की जा सकती है? बताओ, किसके प्रयोग से आम में पुष्पों की संख्या को कम किया जा सकता है? जिब्रेलिन, काइनेटिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। प्यारे बच्चों किसके प्रयोग से पुष्पों की संख्या कम की जा सकती है? जिब्रेलिन। यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर है। ए जो है बिल्कुल सही उत्तर यानी जिब्रेलिन। नेक्स्ट, केला के साथ सहफसल के रूप में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त रहती है? बताओ भाई। कह रहा है कि केला के साथ में किस फल को हम उगा सकते हैं, किस फल वृक्ष की खेती कर सकते हैं केला के साथ में? अमरूद, लोकाट, स्ट्रॉबेरी या फिर पपीता। तो प्यारे बच्चों केला के साथ में हम लोग पपीता की खेती इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। नेक्स्ट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे हैं, कंटेंट जानदार है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नए फ्रेंड्स। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें बस। पेड़ लगाने की खटकोणीय विधि। क्या विद्यार्थियों, पेड़ लगाने की खटकोणीय विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत प्लांट ज्यादा लगते हैं? यहाँ पे 15% बिल्कुल सही उत्तर, राइट उत्तर हो जाएगा 15%। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लो। यदि पेड़ लगाने की वर्गाकार विधि द्वारा एक बाग में 400 पौधे लगाए जाते हैं तो उसी बाग में खटकोणी विधि के द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे? बताएं आप सभी लोग। क्योंकि हम जानते हैं अगर वर्गाकार विधि में पौधे लगे मान लो 400, ठीक है ना, ये विधि थी वर्गाकार, ये विधि कैसी थी? वर्गाकार थी। अब खटकोण विधि में क्या है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% प्लांट जो है वो ज्यादा लगते हैं। देखो शुरू में तो लगेगा मान लो 400 लग रहे थे, ठीक है, अब 400 है, इसका 15% आप निकाल सकते हो। 100 से 2 जीरो कटा, 15 चक्कू 60। पहले तो प्लांट लग रहे थे 400 और 400 में 60 और जोड़ दो, कितने हो गए? 460। यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। सो गाइज इस प्रकार के भी प्रश्न आपके थोड़े आ सकते हैं घूम करके, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट, अमरूद की अर्का मृदुला एंड अर्का अमूल्या किस्मों का विकास किस विधि से हुआ है? अमरूद की अर्का मृदुला और अर्का अमूल्या किस्मों का विकास किस विधि से हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, उपरोक्त कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इनका जो बोले तो विकास, अब ये किस्म कहाँ है? कैसी? संकर किस्म है भाई। कैसी किस्म है? संकर, यानी यह हाइब्रिड किस्म है। कैसी है? हाइब्रिड किस्म यानी संकर है। अब जब दो विभिन्न प्रजातियों को मिला करके एक नई प्रजाति बनाई जाती उसको तो बोलते हैं संकर। जब दो विभिन्न प्रजातियों का आपस में संकरण कराया जाता है तो जो प्रजाति बनती है उसको तो बोलते हैं संकर प्रजाति, लेकिन इस क्रिया को संकरण क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। जब दो विभिन्न प्रजातियों का आपस में क्रॉस कराकर जो वैरायटी बनती है उसको तो बोलते हैं संकर प्रजाति।
जो प्रजाति बन गई वो तो है संकर प्रजाति, लेकिन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं संकरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फल जो है वर्ष में 2 बार फल देता है? आम, अनार, केला, लीची, बताइएगा कौन सा फल है जो वर्ष में 2 बार फल देता है? बताओ आप सभी लोग भाई, जल्दी से सभी लोग बताएं कि कौन सा फल है जो वर्ष में 2 बार फल देता है, बताएं। तो ऐसा फल एक ही अपना फल है जिसका नाम है अनार। अनार की बात की जाए तो पुनिका गेनेटम, फैमिली पोनिकेसी, और गुणसूत्र संख्या की बात की जाए तो 16 से 18। उत्पत्ति स्थान की बात की जाएगी तो ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान और मुद्रा टोमान होती है। नेक्स्ट, आम में जो पुष्पक्रम है वो किस प्रकार के उपस्थित होते हैं? बताइएगा आम में पुष्पक्रम किस प्रकार के पुष्प होते हैं, बताओ। मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट। तो प्यारे बच्चों क्या उत्तर सही होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? सी विल बी राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी नर तथा उभयलिंगी बोलते हैं इसको हिंदी में, नर तथा उभयलिंगी, या फिर इंग्लिश में मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। बहुत ज़्यादा शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित हो सकता है, ताबूत की कील साबित हो सकता है। चाइनीज अमरूद का वनस्पतिक नाम है। पहली बात, अगर बीमारी लगती हो बिल्ट बीमारी ज़्यादा लगती हो तो चाइनीज रूट स्टॉक होता है उसका यूज कर सकते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑब्सिडियम फ्रेडरिच थैलिएनम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फल की बडिंग करने के लिए जनवरी फरवरी सबसे उपयुक्त समय होता है? प्यारे बच्चों, किस फल की बडिंग करने का सबसे उपयुक्त जो टाइम है जनवरी फरवरी ही होता है। वो कौन से फल हैं? सेब व आडू, नाशपाती व अलूचा, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त केवल एक? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? प्यारे बच्चों, उपरोक्त दोनों, यानी ये और ये दोनों बातें सही हैं। मानिए सेब हुआ, आडू हुआ, नाशपाती हुआ और अलूचा, इन सभी फ्रूट्स में जो है बडिंग करने का एक प्रॉपर जो टाइम है वो है जनवरी टू फरवरी माह। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद में, तो हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। केले का पुष्पक्रम है रायसीम, जो कि सरसों मूली में पाया जाता है, अम्बेल गाजर में पाया जाता है, सौंफ जीरा में भी होता है। इसके बाद स्पैडिक्स, ये सही उत्तर है, राइट उत्तर जाएगा स्पैडिक्स। केले का जो पुष्पक्रम है वो है स्पैडिक्स। नेक्स्ट, अंगूर में ब्लॉसम इंड रॉट, क्या बच्चों अंगूर में एक बीमारी लगती है ब्लॉसम इंड रॉट, किस तत्व की कमी से लगती है? बोरान, कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन की अधिकता। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा भाई? इस बीमारी को शॉर्ट में बोल देते हैं बेयर डिजीज। क्या बोलते हैं? बेयर, यानी ब्लॉसम इंड रॉट। यह बीमारी टमाटर में भी लगती है। किसमें बच्चों लगती है? टमाटर में भी लगती है और अंगूर में भी लगती है, क्योंकि टमाटर और अंगूर दोनों में फल का प्रकार क्या है? बेरी है। तो कैल्शियम तत्व की कमी से यह विकार हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर बेरीज, क्या बच्चों वाटर बेरीज एक कारकीय विकार जो कि संबंधित है सेब, अमरूद, अनानास, अंगूर। वाटर बेरीज बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कई बार, एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। वाटर बेरीज किससे संबंधित है? राइट उत्तर हो जाएगा अंगूर। अंगूर से संबंधित यह डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट, केला की वंची टॉप नामक बीमारी सामान्यतया किस कीट के कारण फैलती है? बनाना एफिड, सफेद मक्खी, साइट्रस लीफ माइनर, या माइट्स के द्वारा। प्यारे बच्चों, बंची टॉप बीमारी ये इंडिया में आई कहाँ से? तो श्रीलंका से यह बीमारी आई थी इंडिया में, बंची टॉप।
और वायरस जनित बीमारी है। कैसी है? वायरस जनित है और वायरस को फैलाने का कार्य करती है बनाना एफिड, जिसको अपन लोग बोलते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। लीची में फल चटकन, जिसको अपन लोग बोलते हैं फ्रूट क्रैकिंग, इसका कारण क्या है? लीची में अगर फल चटक जाते हैं वो किस तत्व की कमी से? पोषक तत्व की कमी के कारण, कीटों के आक्रमण के कारण, लंबे सूखे के बाद अधिक वर्षा के कारण, या बीमारी के कारण? प्यारे बच्चों, लंबे सूखे के बाद अधिक अगर वर्षा हो जाती है तो भी हमारे फल चटक जाते हैं, या फिर बोरान तत्व की कमी हो जाती है तब भी फल चटक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। निम्न में आम की एक निर्यातक प्रजाति कौन सी है? एक्सपोर्ट वैरायटी कौन सी है मैंगो की? दशहरी, मालदा और नीलम, या फिर अल्फांसो? प्यारे बच्चों, एक बीमारी होती है ऊतक क्षय, बीमारी का नाम है ऊतक क्षय, यानी जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। यह बीमारी अल्फांसो प्रजाति में ज़्यादा लगती है और यह आम की सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वैरायटी भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन से राइट है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट। अमरूद में एक बीमारी है गुआवा विल्ट, जो कि किसके द्वारा लगती है भाई? बताएंगे आप सभी लोग। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलेनाई, ग्लाइयोक्लैडियम रोसियम, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा होती है टिक्का बीमारी, जो कि मूंगफली से संबंधित टिक्का बीमारी मूंगफली से। लेकिन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये बिल्कुल सही जवाब है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। बेर में बडिंग का उपयुक्त टाइम क्या है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उपरोक्त कोई नहीं। बताइएगा आप सभी लोग। बेर में जो है बडिंग करने का टाइम, देखो बच्चे जो दे रहे हैं मई जून जवाब, मई जून बिल्कुल गलत है, क्योंकि मई जून तो होता प्रूनिंग का टाइम होता है, मतलब काट छांट का समय। प्रूनिंग की हिंदी होती है काट छांट का समय। तो मैं कह सकता हूँ कि बेर में काट छांट कब की जाती है, मतलब प्रूनिंग कब की जाती है? तो प्रूनिंग तो की जाती है मई जून में, लेकिन हमसे तो पूछा इसने बडिंग, तो बडिंग की जाती है जुलाई टू अगस्त में। प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। मैक्सिमम विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करते हुए हमने अक्सर एग्जाम में देखा है, तो आप गलती ना करें। बडिंग का टाइम है जुलाई अगस्त और प्रूनिंग या फिर काट छांट का टाइम है मई टू जून। नेक्स्ट। अमृत सागर एक वैरायटी है, केला, पपीता, खजूर या सेव, किसकी है बताओ भाई? अमृत सागर। अमृत सागर एक प्रजाति है, किसकी है भाई? केला की है। बहुत अच्छी प्रजाति है, कई बार एग्जाम में आई, कई बार एग्जाम में आई है यह प्रजाति। यह प्रजाति कई बार परीक्षा में आई, इसलिए अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक वर्ष उम्र के किस पौधे में फल लगना प्रारंभ होते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा फल है जिसकी उम्र हो 1 वर्ष और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाए? स्ट्रॉबेरी, नींबू, सेब, अखरोट। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरी जो है बिल्कुल सही जवाब है, स्ट्रॉबेरी। अब देखो स्ट्रॉबेरी पीछे बेरी लगा, इसलिए फल का प्रकार भी क्या होता है? बेरी होता है। इन प्रश्नों को भी अच्छे से याद करना। नेक्स्ट। आम की जो लंगड़ा प्रजाति है, इसका जो विकास वो किस विधि के द्वारा हुआ है? मास सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, बड क्लोन सिलेक्शन, उपरोक्त कोई नहीं। बताइएगा आप सभी लोग। आम की लंगड़ा प्रजाति का बताओ सिलेक्शन किसके द्वारा हुआ भाई? तो राइट उत्तर हो जाएगा मास सिलेक्शन। ए ऑप्शन से राइट है। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा किस फल में पाई जाती है? सबसे अधिक विटामिन पूछ रहा है, देखो सबसे अधिक, प्रश्न को समझो। सबसे अधिक किसमें होती है? आंवला में होती है। लेकिन आंवला से भी ज्यादा किसमें होती है? बरबडास चेरी में। बरबडास चेरी में होती है आंवला से भी ज्यादा। नेक्स्ट। लीची में फल का प्रकार क्या है भाई? पोम है, बेरी है, नट है, या फिर ड्रूप है? बताओ। लीची
लीची में फल का प्रकार भाई क्या है? लीची, तो लीची हो, काजू हो, इन सभी में फल का प्रकार होता है नट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से राइट है, बी विल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जाने से पहले थोड़ा ये भी जान लो, जिसमें पत्थर जैसी हार्ड गुठली पाई जाती है जैसे आम, जिसमें पत्थर जैसी हार्ड यानी कठोर गुठली पाई जाती है, उनमें फल का प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है। जैसे आम हुआ, बेर हुआ, है ना, इनमें क्या है? ड्रुप। जबकि बेरी में ज़्यादा बीज की मात्रा पाई जाएगी फलों में, जैसे मान लो अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, इनमें क्या है फल का प्रकार? बेरी। सेब, नाशपाती, लोकाट में तो फल का प्रकार पोम है। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी भी हो गई साथ साथ में। नेक्स्ट, भारत में बेर की किस प्रजाति की व्यापारिक रूप से खेती की जाती है? जिजीफस मॉरिटियाना, जिजीफस रोडेंटिफोलिया, जिजीफस वल्गेरिस, उपरोक्त सभी। तो जो भारत में बेर की खेती सबसे ज्यादा की जाती है वो की जाती है जिजीफस मॉरिटियाना की। नेक्स्ट, जबकि जिजीफस रोडेंटिफोलिया चाइनीज मूल ग्रंथ होता है ये। निम्न में से किस वृद्धि नियामक के प्रयोग से आम में फलों का गिरना रुकता है? बताओ, किस वृद्धि नियामक का प्रयोग करें ताकि हमारे फल ना गिरे आम में? एन डबल ए, टुपोरिडी, आई डबल ए, साइटोकाइनिन। यहाँ पर 240 बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, उससे पहले ये भी जान लो कि साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है और बीजों की सुषुप्तावस्था को भी तोड़ता है। बीज की सुषुप्तावस्था को भी तोड़ता है और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। लेकिन क्या उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे? क्या सही होगा बताओ भाई? उत्तर सही होगा 240। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम के प्रवर्धन की व्यापारिक विधि है, बताइएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भाई क्या है बताएंगे आप सभी लोग? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम की प्रमुख व्यावसायिक विधि भाई क्या है? विनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अमरूद उत्पादक प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद का फेमस अमरूद। ग्वावा बिल्ट यानी जो उकठा बीमारी लगती है अमरूद में, वो किस पीएच पर ज़्यादा लगती है? अम्लीय भूमि में, क्षारीय भूमि में, उदासीन में या उपरोक्त सभी प्रकार की भूमियों में? तो प्यारे बच्चों, खासतौर पर जो भूमियाँ होती हैं क्षारीय भूमि, क्षारीय भूमि जिनका पीएच मान हमेशा 8 से अधिक होता है, उनमें जो है उकठा बीमारी ज़्यादा लगती है। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पपीता की मौजिक, रिंग स्पॉट, लीफ कर्ल एवं लीफ क्रिंकल रोग फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं ये चारों बीमारी? यह बीमारी चारों की चारों वायरस के द्वारा फैलती हैं। बिल्कुल सी जवाब यहाँ पे सही है। सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब, और क्लास को शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें प्लीज। लोकाट के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि क्या है बताइएगा? लोकाट, तो प्यारे बच्चों ढाल चश्मा यहाँ पे सही है, ढाल चश्मा बिल्कुल सही है। स्टोलिंग करते हैं अमरूद में, किस में करते हैं? अमरूद में, ठीक है ना। लेयरिंग करते हैं लीची में। नेक्स्ट, लीची का कुल है रोटेसी, सैपेंडेसी, रोजेसी, एनाकार्डियसी। तब सेब, नाशपाती और लोकाट की फैमिली क्या होती? रोजेसी। एनाकार्डियसी होती आम और काजू की। किसकी किसकी होती? आम और काजू की। सेपेंडियसी होती है लीची की। बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही जवाब है। और टोटल नींबू वर्गीय आता है रोटेसी कुल में। नेक्स्ट, आम में झुमका या फिर क्लस्टरिंग रोग का कारण है, बताओ क्या कारण है? कैल्शियम की अधिकता, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति, परागण का अधिक होना, परागण तथा पुष्पों का फर्टिलाइजेशन उचित तरीके से ना होना।
यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परागण तथा पुष्पों का फर्टिलाइजेशन उचित शब्द तरीके से ना होना, इसी को बोलते हैं झुमका या फिर क्लस्टरिंग। सिगाटोका, पनामा बेल्ट, वंची टॉप शब्द संबंधित है किस क्रॉप से संबंधित हैं? तो केला की बीमारियां होती हैं, ये सब की सब बीमारियां होती हैं केला के द्वारा। मान लो ये सब की सब बीमारियां किस क्रॉप से संबंधित है? केला से, ठीक है ना। सिगाटोका, पनामा बेल्ट और बंची टॉप, ये तीनों बीमारियां लगती हैं केला में। नेक्स्ट, आंवला में परागण होता है किसके किसके द्वारा होता है बताओ? आंवला में परागण होता है किसके द्वारा? तो प्यारे बच्चों, जो आंवला है इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है, इसमें जो है दोनों काम करते हैं, हवा भी काम करती है और मधुमक्खी भी, इसलिए सी ऑप्शन राइट है, नहीं उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, सबसे अधिक बेर किस राज्य में होता है? सबसे अधिक बेर, तो सबसे अधिक बेर भाई किस राज्य में होता है बताओ? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बेर को पानी कम चाहिए, शुष्क क्षेत्र में आसानी से हो जाता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गलत है, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट, पूसा नन्ना एक किस्म है जो कि किस फ्रूट क्रॉप की है? मतलब पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पूसा नन्ना एक डबार्ब वैरायटी है। डबार्ब मतलब क्या होता है? बौनी प्रजाति है, बौनी। अब बौनी प्रजाति होने के कारण इसको ग्रह वाटिका में आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है ना, सघन रोपण कर सकते हो, और इसको 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और ये किसकी क्रॉप, ये किसकी मतलब वैरायटी है? तो ये पपीता की वैरायटी होती है। नेक्स्ट, लोकार्ड का उद्भव स्थान, यानी लोकार्ड का उत्पत्ति स्थान या फिर ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है यहाँ पे, बताओ भाई क्या उत्तर होगा? सही उत्तर हो जाएगा चीन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। चीन, लोकार्ड चीन, लोकार्ड चीन, ठीक है। नेक्स्ट, बेर में परागण होता है कीट द्वारा, वायु द्वारा, जानवर के द्वारा, उपरोक्त तो कोई नहीं। प्यारे बच्चों बताइएगा आप सभी लोग, कीट के द्वारा। जो बेर है इसमें जो परागण यानी पॉलिनेशन होता है वो कीट के द्वारा होता है, ठीक है। केला में एक बीमारी होती है बनाना स्ट्रिक, जो कि किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। इसको फैलाने का कार्य कौन कर रहा है भाई? केला बीमारी होती है बनाना स्टिक, जो कि वायरस के द्वारा। अब इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है, ये बताना है आपको। जो है बीमारी है मिलीबग फैलाता है। कौन फैलाता है भाई? मिलीबग, मिलीबग फैलाता है। बेसिकली अगर बात की जाए मिलीबग की, तो मिलीबग जो है आम का एक कीट होता है, आम की क्रॉप में लगने वाला कीट होता है मिलीबग, ठीक है। और आरा मक्खी की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है सरसों में। और आम में परागण किसके द्वारा होता है? आम में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और माहू का संबंध भी किससे? सरसों से। सरसों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है माहू। नेक्स्ट, आंवला में खाने योग्य भाग का कितना प्रतिशत भाग विटामिन सी होता है? मतलब आंवला में खाने योग्य भाग का कितना प्रतिशत भाग जो है वो क्या होता है भाई? विटामिन सी पाया जाता है। तो हमेशा बताते हैं कि आंवला में कितनी पाई जाती है? 639 mg प्रति 100 ग्राम। अब देख लो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट, सेब का प्रवर्धन आसानी से किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? सेब का प्रवर्धन आसानी से किया जा सकता है, वर्डिंग, टोंगियोग्राफ्टिन, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त दोनों विधियां यूज में लाई जाती हैं सेब में प्रवर्धन में, तो वर्डिंग और टोंगियोग्राफ्टिन, ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, कि आम की एक बौनी किस्म है उसका नाम क्या है? आम की एक बौनी प्रजाति है उसका नाम क्या है? अर्का अरोड़ा, आम्रपाली, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आम की बौनी किस्म की बात की जा रही है तो अर्का अरोड़ा और आम्रपाली ये दोनों होती हैं। आम्रपाली बौनी होने के कारण गृह वाटिका में इनको आसानी से लगा सकते हो दोनों प्रजातियों को। आम्रपाली को खास तौर पर 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर 1600 पौधे आ जाते हैं, 1600 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप लोग शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड, इसी तरह की क्लास लेने के लिए आप देसा एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पास में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, पास में बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नोटिफिकेशन या क्लास लेके आएँ उसकी जानकारी आप तक समय से पहुँच पाए।
और आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।